हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉर्क रेंज के बारे में बताने वाला हूं। ये जो रेंज होता है, इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है और क्यों पड़ता है, और ये सब क्या दिया हुआ है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पे मुझे एक 8 नंबर का बोल्ट टाइट करना है। तो अगर मैं इस तरह के टी का यूज़ करूं, तो इससे भी मैं इसे टाइट कर सकता हूं। और अगर मैं इस तरह का हैंडल का यूज़ करूं बड़ा सा, तो इससे भी मैं टाइट कर सकता हूं। तो ये जो टी है, इससे मैं इसे ज़्यादा टाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हैंडल है वो छोटा है, तो इसे ज़्यादा ज़ोर से आप टाइट नहीं कर सकते हैं। तो मे बी कि ये लूज ही रह जाए थोड़ा सा। और इस केस में अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये बड़ा सा हैंडल है, तो मे बी कि ऐसा हो सकता है कि मैं इस हैंडल का लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़ोर से इसे मैं टाइट कर दूं, तो ये जो बोल्ट है ये फ्री ही हो जाए, इसका थ्रेड ही डैमेज हो जाए। तो यही प्रॉब्लम होता है अगर इस बोल्ट को आप अच्छे से टाइट नहीं करेंगे, तो ये लूज रह जाएगा। मे बी कि यहाँ पे इसका पैकिंग लीक करे। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आप टाइट कर देंगे, तो मे बी कि ये थ्रेड ही डैमेज हो जाए। और एक बार इसका थ्रेड डैमेज हो जाता है, तो ये कंप्लीट चैम्बर का थ्रेड बनाना पड़ता है ओपन करके। तो अगर लूज रह गया फिर भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइट हो गया फिर भी प्रॉब्लम है। उसी तरह ये स्टड है, और यहाँ पे जो हेड फिट होगा उसमें लगेगा। तो अगर इससे हम लोग बहुत जोर से टाइट करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो चैम्बर का थ्रेड है वो डैमेज हो जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम ओपन करने में भी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। और अगर इससे हम लोग थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे, तो ये जो पैकिंग है ये लीक करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। और लूज छोड़ देते हैं, उतना अच्छे से टाइट नहीं करते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है कि आपका ये जो पैकिंग है ये लीक करने लगेगा। तो इसी तरह आपके मोटरसाइकिल और स्कूटर में जितना भी बोल्ट होता है, जितना भी नट होता है, जितना भी स्टड होता है, सबका वही केस है। एक्सेस टॉर्क अप्लाई कर देंगे तो उसका थ्रेड डैमेज हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम ओपन करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर आप उसको ढीला छोड़ देते हैं, तो वो खुद से बाहर ओपन हो सकता है, या फिर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों में टेंशन है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि जितना भी आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में नट बोल्ट है, सबको टाइट करने का एक स्पेसिफिक टॉर्क होता है। और वो टॉर्क कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि सपोज ये क्रैंक है, ये मैग्नेट व्हील है, यहाँ पे आपका चैम्बर का बोल्ट है, हर एक बोल्ट का वो एक टॉर्क वैल्यू देती है कंपनी, कि आपको उसे इस टॉर्क पे टाइट करना है, और वो परफेक्ट होता है। जब कंपनी में आपका इंजन, आपका मोटरसाइकिल असेंबल होता है, तो उसमें वही टॉर्क अप्लाई किया जाता है उस नट बोल्ट स्टड में। तो अब आपको डिफरेंस पता चला होगा कि ये जो रेंज है और टॉर्क रेंज में क्या डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपने टॉर्क रेंज परचेज कर भी लिया है, ठीक है, आपने परचेज कर लिया, तो आपको टॉर्क वैल्यू कैसे पता चलेगा कि कौन सा बोल्ट को, कौन सा नट को कितने टॉर्क पे टाइट करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जितना भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार या ट्रक, कोई भी व्हीकल होता है, उसका एक वर्कशॉप मैनुअल होता है, और उसमें सारा वैल्यू दिया रहता है कि कौन सा बोल्ट को कितने टॉर्क में टाइट करना है। सारा कुछ उसमें दिया रहता है, सारा कुछ, एक एक नट बोल्ट के बारे में दिया रहता है उसके अंदर। ये देखिए, स्पार्क प्लग कितने टॉर्क पे टाइट करना है, सिलेंडर हेड का कैप कितने में टाइट करना है, जो ऑयल प्लग है, जो ड्रेन बोल्ट होता है, उसको कितने टॉर्क पे
टाइट करना है। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं कि इतना टाइट कर देते हैं उसे पूरा एकदम जोड़ लगा के कि नेक्स्ट टाइम ओपन करने में थ्रेड ही डैमेज हो जाता है। तो सारा कुछ का वैल्यू दिया रहता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो वर्कशॉप मैनुअल है ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वो लोग क्या करते हैं कि इसका स्कैन करके सेल करते रहते हैं इधर उधर, बट ये इलीगल है। आप इसको इस तरह से सेल नहीं कर सकते हैं और आप मुझसे नहीं मांग सकते हैं कि गुरुजी आप मुझे सेंड कर दीजिए। अगर मैं आपको सेंड करूंगा तो ये इलीगल होगा। सबसे बेस्ट होता है कि जब आप अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर को सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं तो उन्हें आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा ये मोटरसाइकिल है, ये स्कूटर है, कि मुझे मैनुअल चाहिए इस व्हीकल का, प्लीज़ मुझे दीजिए। और उसमें जो जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, जो जो आपको चाहिए, वो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसका आप स्नैप ले लीजिए या एक नोटबुक में नोट कर लीजिए आप, तो वो बेस्ट होता है। और इंटरनेट पे भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा मतलब फेक साइट्स होता है, आपको प्रॉमिस करेगा कि मिल जाएगा फिर कहीं और डायरेक्ट कर देगा। तो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप सर्विस सेंटर में जाइए। सपोज कोई छोटा मोटा आप काम कराने जा रहे हैं, अगर नहीं भी काम है तो सपोज आप ऑयल चेंज कराने ही चले जाइए और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ मुझे दीजिए, और आप उसका स्नैप ले सकते हैं और उसका पर्सनल यूज़ कीजिए। मतलब ये नहीं कि आप उसका आप स्टार्ट कर दिए सेलिंग करना इंटरनेट पे, तो ये इलीगल हो जाता है। क्योंकि ये जो बुक होता है उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, और इसका आपको कोई भी सेलिंग ये सब नहीं करना है। सारा कुछ दिया रहता है, सारा कुछ दिया रहता है। ये देखिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, एक एक नट बोल्ट कैसे ओपन करना है, कैसे फिट करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया रहता है इसमें। और इसमें सबसे अच्छा आपका दिया रहता है कि कौन सा स्पेशल टूल्स आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे जो स्पेशल टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये जो क्लच होल्डर जो है, ये देखिए यहाँ पे इस टूल का यूज़ किया है। सारा कुछ इसमें दिया होगा, एक एक चीज़ इसमें दिया रहता है, कैसे कौन सा टूल यूज़ करना है, कैसे ओपन करना, हर एक कुछ। यहाँ पे देखिए एक और स्पेशल टूल यूज़ हो रहा है, गियर होल्डर। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं और इसी से आपको टॉर्क का वैल्यू भी पता चलेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे यूज कैसे करना है। तो जो सबसे पहला काम है वो है कि जब आप इसे परचेज करें तो परचेज करने के पहले आप अपने वर्कशॉप मैनुअल को देखिए और उसमें देखिए कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, सबसे मैक्सिमम टॉर्क कौन सा है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा जो कि आपको अप्लाई करना है, ये जो रेंज आप परचेज कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। अब सपोज आपको यहाँ पे टॉर्क चाहिए 3 kg मीटर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 kg मीटर, और अलग अलग यूनिट में रहता है, अलग अलग यूनिट में होता है, ये सारे यूनिट में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 kg मीटर आपके मैनुअल में डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट है, उसी ही यूनिट से आप इसे सेट कीजिए और उसे ही यूज़ किए। तो यहाँ पे हमको लाना है, तो अगर आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये मूव होगा बट सेट नहीं होगा। यहाँ पे आपको इसे बाहर निकालना है, ठीक है, और ऐसे इसे रोटेट करना है इस तरह से, ये इस तरह से होगा। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसको लाना है। देखिए जैसे वर्नियर कैलिपर में हम लोग लाते हैं उस तरह से, ये देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, और ये आ गया है, ठीक है। ये देखिए ये परफेक्ट 3 पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे इसमें लेफ्ट हैंड स्क्रू थ्रेड और राइट हैंड स्क्रू थ्रेड दोनों के लिए होता है। ये देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्शन ये डिनोट करता है, इधर और इधर। और इसे हमेशा बोल्ट को टाइट करने के लिए यूज़ कीजिए, ये नहीं कि इससे आप लूज़ कर रहे हैं, सिर्फ बोल्ट को आपको इससे टाइट करना है। और यहाँ पे
ये लगा दीजिए आप सॉकेट या एक्सटेंशन लगा के, सॉकेट डिपेंड करता है कौन सा है, और उसके बाद आप इसे टाइट कीजिए बोल्ट। तो इस तरह से ये काम करता है। और जब भी आप लीजिए तो एक अच्छे ब्रांड का लीजिए, और इसके साथ एक आपका सर्टिफिकेट भी आता है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। ये देखिए इसमें कैलिब्रेशन करके आया हुआ होता है ये। तो ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी मतलब मार्केट में चीप क्वालिटी का भी बहुत आता है, बट आपको अच्छे क्वालिटी का लेना है ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपका चले। और एक बार आप परचेज कर लिए और अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो बहुत दिन तक लाइफ लॉन्ग ये चलता है। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, बट आप अच्छे क्वालिटी का लीजिए ताकि फिर से आपको परचेज करना ना पड़े, हमेशा के लिए चले। और इस तरह का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, जो अच्छी क्वालिटी का रहता है ये सर्टिफिकेट आता है। ये देखिए इसमें टेस्टिंग किया गया है और कितना वेरिएशन आ रहा है। तो जो अच्छी क्वालिटी का रहता है सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। ये देखिए। तो दोस्तों ये टूल सीरीज़ का वीडियो था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि ये टॉर्क रेंज क्या होता है और क्यों ये रिक्वायर्ड होता है, और टॉर्क का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा। और दोस्तों अगर आपको कोई टॉर्क पता है, कोई वैल्यू पता है, तो दोस्तों हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मोटरसाइकिल और स्कूटर का नाम लिखिए नीचे में, और बताइए कि कौन सा नट बोल्ट का टॉर्क वैल्यू आपको पता है और कितना उसका वैल्यू है वो लिखिए। और सपोज कोई ऐसा इंजन है जिसका आपको एग्जैक्ट वर्कशॉप मैनुअल नहीं मिल रहा है, जैसे कि सपोज मुझे लिबेरो का नहीं मिल रहा है, तो लिबेरो का इंजन और क्रक्स का इंजन बहुत मैच खाता है, तो आप उसके बदले उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह जितनी भी कंपनीज हैं, आपका होंडा है, हीरो है, उसमें बहुत सारा इंजन कॉमन होता है और उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिला तो कोई और मिलेगा, उसका वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वो सेम ही रहता है इंजन। तो उस तरह का आप यूज कर सकते हैं सिमिलर इंजन्स में। इस तरह से आप टॉर्क का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टूल सीरीज़ का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये टॉर्क रेंज एक्चुअली होता क्या है और इसका क्या यूज़ है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।